राजस्थान नहीं देश में अगर कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी के नाम पर कोई व्यक्ति राजनीति में चल रहा है तो प्रमोद भाया है। भ्रष्टाचारियों का सरदार है। अब जनता के दिलों पर राज करने की गणित क्या है वो, लेकिन जहां कहीं भी आम जन को लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी वहां नरेश मीणा की लड़ाई लड़ेगा। जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद भाया, इनको जिस दिन विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा उसी दिन चप्पल पहनूंगा। और जनता जानती कि बेचारा मोरपाल लड़ नहीं पाएगा, लड़ने वाला तो नरेश मीणा ही जो इनका इलाज कर पाएगा। डबल एक है, डबल इंजन की सरकार बना दो, मैं ताको सब कुछ कर देगा। तासो एक एमएलए नपचो काहे की डबल इंजन से। अंत उपचुनाव को लेकर खासी तैयारियां हैं। नरेश मीणा मैदान के अंदर हैं और ये आसपास में हुजूम देख रहे होंगे। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि नरेश मीणा का दबदबा कैसा है, नरेश मीणा कैसा महसूस कर रहे हैं अभी और क्या उम्मीदें हैं जनता से। सर मैं अकेला निकला था, अंता में कोई जान पहचान नहीं थी, मैं तो कोई गली मोहल्ला भी नहीं जानता था, लेकिन जनता ने जिस तरह का जन समर्थन आशीर्वाद जनता दे रही है, ऐसा लग रहा है कि अब नरेश चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। जनता किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए चुनाव लड़ रही है। जनता ऊब चुकी ढर्रे की राजनीति से। जनता ऊब गई बार बार उन्हीं चेहरों को देखते हुए जिनको कई बार वोट देने के बावजूद भी जनता को कुछ नहीं मिला। अब जनता ने मन बनाया है कि 2.5 साल के लिए हमने वर्षों से इनको वोट दिया है, तो 2.5 साल के लिए क्यों ना ये जो नया युवा आया है, जो छात्र राजनीति से निकल के आया है, जो आंदोलन करना जानता है, इसको मौका दिया जाए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का जन समर्थन, जन आशीर्वाद जनता मुझे दे रही है, इस बार हमारी पार जरूर पड़ेगी। भाया एक तरफ आपके हैं, आपने खूब विरोध किया है, भाया के खिलाफ भी आपने खूब कहा है, कई भ्रष्टाचार की बातें आपने कही है, तो अब क्या लगता है कि जनता भाया को निपटाना चाहती है क्या? यहां तो भाया को पहले भी निपटा चुकी। विधानसभा में 5-5.5 हजार से निपटाया, लोकसभा में 11,000 से निपटाया, और अब जो क्योंकि विधानसभा में वो मिनिस्टर था, पावर थी, सत्ता उसके हाथ में थी। अब जो समय गुजर रहा है, बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि राजस्थान नहीं देश में अगर कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी के नाम पर कोई व्यक्ति राजनीति में चल रहा है तो प्रमोद भाया है। भ्रष्टाचारियों का सरदार है। और अब लोगों को ये लगने लगा कि अगर इसको वोट देंगे तो वो हमारा वोट भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को संरक्षण देगा, भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा। अभी मैं इस गांव में आया हूं तो मेरे एक सरपंच साहब वो कह रहे थे कि साहब आपसे उम्मीद है कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इस पर वापस इन गिद्धों की नजर पड़ जाए, इन पत्थर खाने वालों की नजर पड़ जाए और हमारे इस पूरे जंगल को उजाड़ दे और पत्थरों को ले जाए। मैं भी इनसे कह रहा हूं, भरत सिंह जी जैसा तो मैं नहीं कह सकता, वो आदमी बहुत ही पवित्र और बहुत ही उच्च लेवल के थे, लेकिन जहां कहीं भी आम जन को लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी वहां नरेश मीणा इनकी लड़ाई लड़ेगा। मैंने कई लोगों से बात करी आज, तो मैंने बोला कि नरेश मीणा ने अभी भी चप्पलें नहीं पहनी है, तो कहीं विधायकी तो नहीं मांगी। तो बाद में कई लोग के पता है क्या कह रहे थे, बोला नरेश मीणा की इतनी छोटी मांग नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने जब ये चप्पल छोड़ी थी तब वैसे तो मैंने ये देवली उनियारा में छोड़ी थी। एक तेजाजी महाराज का मंदिर था, देलवाड़ महाराज का, तब मैंने ये सोच के छोड़ी थी कि मैं विधायक बन जाऊंगा तब चप्पल पहनूंगा। लेकिन जब मैं जेल गया, जब मुझे 8 महीने जेल में डाला गया टोंक में ओम बिरला द्वारा, तब मैंने जेल में कसम खाई थी कि अब मैं ये जो धन्ना सेठ जो व्यापारीकरण की राजनीति करते हैं, व्यवसायीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद भाया, इनको जिस दिन विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा उसी दिन चप्पल पहनूंगा। 8 महीने की पीएचडी की बात आपने हमारे चैनल पे की थी पहले कि भाई मैं जेल में तो पीएचडी करके आ गया, क्या है क्या गणित है सारी समझ गया हूं मैं। अब जनता के दिलों पर राज करने की गणित क्या है वो बता। देखो, मैं जब छबड़ा में विधानसभा चुनाव लड़ा तब मेरी उपस्थिति दर्ज कराने का चुनाव था। लोग उस तरह से नहीं जानते थे। देवली उनियारा जग गया, रहने वाला 12 का था, और देवली उनियारा टोंक जाकर जब मैं चुनाव लड़ा तो लोगों ने मुझे 60,000 वोट दिए। पहले चुनाव में 45,000, दूसरे चुनाव में 60,000। मुझे लगता है इस चुनाव में 80,000 वोट आएंगे। चाटे वाटे तो नहीं पड़ेंगे, चाटा वाटा का तो मैंने कह दिया कि प्रमोद भाया शांति से चुनाव लड़े, धन बल का भाव बल का प्रयोग ना करे। कोई इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए हमें कि कोई किसी को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता को। बड़े कूल होकर शांति से हम चुनाव लड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर जनता के बीच में जा रहे हैं।
लेकिन अगर कहीं किसी को डराने धमकाने का प्रयास किया तो फिर जो बनेगा वो हम भी करेंगे। तो अभी आप जितनी बातें कर रहे हो उससे नहीं लग रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर कोई और है? बीजेपी की आप बात नहीं कर रहे हो कहीं दूर दूर तक, कांग्रेस की आप बात बीजेपी का देखो, बीजेपी का कैंडिडेट बड़ा सीधा सज्जन कैंडिडेट है, एक तरह से किसान का बेटा और गाय की तरह है, गौ माता की तरह, जो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन अंता की जनता को, हाड़ौती की जनता को एक ऐसा लड़ाका चाहिए जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सके, जो तानाशाही गुंडागर्दी को खत्म कर सके। यहां हाड़ौती में कई हत्याएं करवाई गई, बोलने वालों को जेल भेजा जाता है, फेसबुक पे कोई अगर उल्टा सुल्टा कमेंट कर देता तो उसको जेल में डाल देते हैं। यहां की जनता चाहती कि ऐसा लीडर आए, ऐसा लड़ाका आए जो इन धन्ना सेठों की ये जो व्यवसायीकरण की राजनीति करते हैं उनको उखाड़ फेंके। और जनता जानती कि बेचारा मोरपाल लड़ नहीं पाएगा, लड़ने वाला तो नरेश मीणा ही जो इनका इलाज कर पाएगा। नरेश मीणा अगर विधायक बन गया तो सबको अनुशासन में रहकर नौकरी करनी पड़ेगी, ईमानदारी से नौकरी करनी पड़ेगी। और मैंने कहा जो अंता में नरेश मीणा के एमएलए बनने के बाद जो ईमानदारी से नौकरी करेंगे उनका मान भी बढ़ाएंगे, सम्मान भी करेंगे, उनका सार्वजनिक तौर पर उनका सम्मान बढ़ाएंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उसका काला मुंह करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक प्रताप सिंह खाचरियावास ने आपका व्रत भी तुड़वाने के लिए, जूस पिलाने के लिए आए थे, अशोक चांदना भी आपका सहयोग कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल भी खूब दिख रहे थे, लेकिन अब कोई नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मौके की बात अभी है। इतने दिन जो साथ दिया, देखो चांदना जी, प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, ये लोग कांग्रेस में हैं तो उनका एक बंधन है, उनका एक फर्ज बनता है पार्टी के प्रति। लेकिन बेनीवाल जी से मुझे उम्मीद है कि बेनीवाल जी आएंगे। उन्होंने कहा भी है, कल भी कहा, शायद आज भी कहा है कि हम दोनों पार्टियों के अगेंस्ट जो भी बीजेपी कांग्रेस खिलाफ मजबूती से जो थर्ड मोर्चे में लड़ेगा उसका साथ देंगे। अशोक चांदना ये सारी चीजें सपोर्ट रह गया, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले अभी रंधावा जी ने तो कहा कि मेरे पास नरेश मीणा आया नहीं तो मैं सीट उनको टिकट देने के लिए तैयार था। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा, देखो अभी भी समय है कांग्रेस के पास कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट को कहे तू घर बैठ जा और हम समर्थन को नरेश को दे देते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है, उदयपुर में एक बाप पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो गया था, कांग्रेस से भी एक खड़ा हो गया था। बाद में कांग्रेस ने कहा भाई हमारा कैंडिडेट नहीं है, हम बाप वालों को समर्थन देते हैं। तो अभी यहाँ बाप नरेश है तो नरेश को समर्थन दे दें और कांग्रेस उसको हटा ले। वो तो अब तो गोविंद सिंह डोटासरा भी गमछा फैला कर उन्होंने कह दिया कि भाई क्या नाम, एक ऐसे आदमी को थोड़ी देंगे, नौटंकी को बाज को थोड़ी टिकट दे देंगे। गोविंद सिंह जी डोटासरा अपनी इमेज खराब कर रहे हैं भाया का साथ देके। उसमें सबसे बड़ा योगदान ओम बिरला का था। ओम बिरला ने जुगाड़ किया, सेटिंग की, 2 करोड़ रुपए का मामला है। सारी चीजें खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और वो कंवरलाल जी जो बीजेपी के एमएलए थे, जो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बना दियो, मैं ताको सब कुछ कर देगा। तासो एक एमएलए नपचियो काहे की डबल इंजन छे। डबल इंजन होती तो कंवरलाल जी को जेल से भारत ले आता। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जेल में पड़ा क्योंकि कंवरलाल जी वसुंधरा जी के राइट हैंड थे, वसुंधरा जी को मजबूती देते थे, प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए थे। और दूसरी तरफ कंवरलाल मीणा डबल इंजन का एमएलए तो जेल में, और प्रमोद जैन भाया कांग्रेस का नेता जिसपे 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिसपे 67,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप तो किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के नेता ने लगाया, और जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, भरत सिंह जी कुंदनपुर ने लगाए। उस प्रमोद जैन भाया पे अशोक गहलोत जी ने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन जिस प्रमोद जैन भाया पे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाया रे खाया, खूब खाया, एक गांव तो पूरा खाया, वो मोदी, वो अमित शाह, वो सब लोगों को प्रमोद जैन भाया क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ओम बिरला ने सबके आंखों पे पट्टियां बांध रखी है कि भाया मेरा रिश्तेदार है, भाया की तरफ मत देखो, चाहे किसी की तरफ ईडी भेजो, लालू के घर भेजो, मायावती के घर भेजो, कोई भी, प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी सीबीआई जा सकती है, पर भाया के घर नहीं आएगी क्योंकि भाया रिश्तेदार किसका है। तो फिर तो कैंडिडेट ही उसको घोषित कर देते, आप तो इतना सपोर्ट बता रहे हो। दम नहीं है, रानी बेटी है ना, वो तो तड़प रहा है, वो तो जाएगा बीजेपी में, मैं गारंटी दे रहा हूं, आज कह रहा हूं। प्रमोद जैन भाया जिस दिन वसुंधरा जी कमजोर हो जाएगी उस दिन बीजेपी का झंडा उठा लेगा।
वो तो तैयार था। वो तो, और एक बार मेरी डोटासरा जी से बात हुई, डोटासरा जी ने कहा यार नरेश उसका क्या करें, वो साला बीजेपी में भग जाएगा। मैंने कहा ना भाई साहब भग जान दो, ऐसे तो बहुत लोग हैं, मैं अकेला ही संभाल लूंगा कांग्रेस को। लेकिन पता नहीं उसके बाद कौन सा माल है। आपको भी नहीं लिया लेकिन माल बड़ा है ना, बेग बड़ा है, सामान बड़ा है। 17,000 करोड़ का आदमी है। अपने तो 70 लाख ही देखे हैं, वो भी गाड़ी 70 लाख भी कहाँ दे गया, वो तो दूसरा ने दे दिया जी, देखा 70 लाख कहाँ से 70 लाख हो गया तो चक्री कर दी चुनाव कोई पीसा कौन है। ये तो ताम जाम बेचारी जनता दे रही है, गाड़ी घोड़े जनता के चल रहे हैं, डीजल। आज वो चुनाव आयोग वाला कैमरा लगा लगा डोल रहे रोड पे कि इतनी गाड़ियां कैसे। मेरे कार्यालय पर हजारों लोग आ रहे हैं, मैं क्या करूं भाई। अब चुनाव आयोग सारा वो खर्चों मारा जोड़ने को दे तो 40 करोड़ होगा, 40 लाख 25 लाख की वो है लिमिट। आपको तो वो भाग गए, वो सपोर्ट देने के लिए भी उनकी मैं बात नहीं करूंगा, उनसे हमारा बात हो गई, इसलिए उस मामले में नहीं हो सकता, वो मेरी मदद भी करेंगे, कर सकते हैं। अब कुल मिला के अब क्या क्या दिख रहा है नरेश मीणा को? सब चीजें साफ दिखती हैं। आपने एक बार कहा था, वो मैं शहीद स्मारक पे सामने खड़ा था, बोला कि नरेश मीणा पहले वाला नरेश मीणा नहीं रखा, आधी चीजें तुम आंख बंद करके पता लगाए। देखो अभी मैं इस गांव में आया था, मैं अभी इस गांव में आया था, तो जब मैं यहाँ से निकला तब मैं इस गांव में निराश था, मेरा चेहरा उतर गया था गांव को देख के। मैंने यार ये गांव में तो अपन कमजोर जा, आदमी नम लिया। अब फिर फोन आयो कि आपने तो सूचना ही नहीं दी, बिना बताए चले गए। फिर दोबारा आयो तो दोबारा पूरा गांव खड़ा हो गया, आशीर्वाद दिया, माला पहनाई, सापा पहनाया, विश्वास दिया। अब मुझे जान गया कि हमारा वोट चाहिए गांव में। पता लग जाता है, जब 25 साल का अनुभव है, सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे चलते चलते पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति मुझे चाहेगा नहीं चाहेगा, तो ये अनुभव का है। 22 साल के अंदर नरेश मीणा कौन से लट काट देंगे वो बता दो आप तो सीधा सीधा। पूरी हाड़ौती की राजनीति को बदल दूंगा, पूरी हाड़ौती की राजनीति को बदल दूंगा। ये चुनाव किसान क्रांति का है, ये मजदूर मजलूम गरीबों का चुनाव है, जिनकी अब तक कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज भी हाड़ौती का किसान 1800 रुपए में खाद के कट्टे ढूंढ रहा, फिर भी कट्टा नहीं मिल रहा, मिलता तो उसके साथ अटैच होता है। आज भी यहाँ पर प्रवन वरद परियोजना का पानी को खेतों में लाने के लिए लोग बरसों से इंतजार कर रहे हैं। अभी यहाँ धान की और सोयाबीन की फसल किसानों की खत्म हो गई है, लेकिन ना सर्वे हुआ, ना कोई फसल बीमा की बात कर रहा है। यहाँ पर मांग रोड से लेके 12 तक रोड खुदा पड़ा है, कोई बात नहीं कर रहा। अंता में बस स्टैंड नहीं है, लोग परेशान होते हैं। 2.5 साल के अंदर अंदर अगर मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो हारने का भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आंदोलन करता रहता हूं। हार भी गया तब भी आंदोलन करूंगा। आचार संहिता जिस दिन खत्म हो जाएगी उसी दिन कलेक्ट्री पे बैठ जाऊंगा, किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा, इनकी बिजली की व्यवस्था ठीक कराऊंगा। जितने भी किसानों के मुद्दे हैं वो सारे कराने का काम नरेश मीणा करेगा। नरेश मीणा का खुला चैलेंज और दुनिया का भरोसा, यानी कि अंता की जनता का भरोसा कितना कारगर साबित होता है। अभी सामने जा रहे हैं तो लोग बोल भी रहे हैं कि वोट देंगे, इस बार आपको मौका देंगे, लेकिन कितना मौका देंगे? नरेश मीणा एक तरीके से नतमस्तक होकर तमाम चीजों के लिए बातचीत कर रहे हैं कि आप भरोसा दिखाओ। नरेश मीणा आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास रखता है। तमाम चीजें देखने को मिल रही है। अंता उपचुनाव एक तरीके से सुर्खियों में आ गया है। नरेश मीणा की वजह से कहीं ना कहीं कई लोगों को परेशानी भी इस चुनाव के अंदर हो सकती है, लेकिन वो तो परिणाम के बाद ही पता लगेगा। 11 नवंबर के बाद में 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि ताज किसके सर पर सजने वाला है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।